नमस्कार, मैं हूं भानु प्रताप मिश्र और आप देखना शुरू कर चुकी हैं नई पीढ़ी की आवाज़। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023 के अंत में ही विधानसभा चुनाव होना है और इससे विधानसभा में 90 विधायक चुने जाते हैं। जिस दल का बहुमत होता है वह दल सरकार बनाती है और जो दल बहुमत नहीं प्राप्त कर पाता है, अर्थात 45 से ज़्यादा जिस दल का सीट होता है वह दल सरकार बनाती है और जिस दल का 45 से कम सदस्य होते हैं वह दल विपक्ष में बैठता है। अब बात करते हैं, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में विभिन्न प्रकार के दावे किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के दाव खेले जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि चुनाव में सरकार और विपक्ष दोनों ही जनता के समक्ष परीक्षार्थी होते हैं और इन परीक्षार्थियों की परीक्षा जनता लेती है। विपक्ष ने अपनी भूमिका को किस तरह निभाया और सरकार ने किस प्रकार से कार्य किए, उस कार्यों को किस तरह जनता देखती है, किस तरह उन कार्यों का मूल्यांकन करती है, स्थानीय विधायक के कार्यों को किस तरह जनता मूल्यांकित करती है, यह जानने के लिए हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है किस करवट बैठे गाँव। इस कार्यक्रम के तहत हर विधानसभा में हम 5 एपिसोड बनाएंगे और उस 5 एपिसोड में से 4 एपिसोड जनता के मंतव्य पर आधारित होगा। जनता क्या कह रही है, जनता किस तरह मूल्यांकित कर रही है वहां के स्थानीय विधायक के कार्यों को और सरकार के कार्यों को, इस पर आधारित हम 4 एपिसोड बनाते हैं और एक एपिसोड वहां की पूरी जानकारियों को देने के लिए, वहां के पूरी जानकारियों को इकट्ठा करके आप तक पहुंचाने के लिए बनाएंगे हम। उसका पहला एपिसोड हम बना रहे हैं रायगढ़ विधानसभा, अर्थात विधानसभा क्रमांक 16 का 5वां एपिसोड हम आपके पास इस वीडियो में लेकर आए हैं, जिसमें हम बताएंगे कि जनता कैसे सोच रही है, किस तरह सोच रही है। यदि इस विधानसभा को 2 भागों में बांटें तो एक शहरी भाग है और एक ग्रामीण भाग। रायगढ़ विधानसभा 2 भाग है, एक शहरी भाग, एक ग्रामीण भाग। शहरी भाग को रायगढ़ नगर निगम के वार्डों में बटा हुआ है। यदि मतदान केंद्रों के हिसाब से बात करें तो इस विधानसभा में 292 मतदान केंद्र हैं, जो कि शहरी क्षेत्र में 116 मतदान केंद्र हैं। 116 रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में मतदान केंद्र स्थापित किए जाते हैं और बनाए जाते हैं और चुनाव आयोग द्वारा बनाए जाते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में 176 मतदान केंद्र बनाए जाते हैं। लोगों को चुनाव में भाग लेने के लिए लोग उस मतदान केंद्रों पर जाते हैं और वोट देते हैं। इसी विषय कितने लोग मतदान देते हैं तो 2,71,659 मतदाताओं द्वारा इस बार चुनाव में भाग लिया जाएगा, चुनाव में मतदान किया जाएगा। विधायक चुनने की प्रक्रिया में मतदान करेंगे 2,71,659 मतदाता मतदान करेंगे। हम चुनावी गणित की बात करें तो हमारे द्वारा लगभग 30,000 मतदाताओं से बात की
जिसमें पार्टियों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने तो कैमरे पर बात किया, लेकिन आम मतदाता कैमरे पर बात करने के लिए हमसे राजी नहीं था, जिस कारण से हमने उनसे बिना कैमरे के बातचीत की। तो उन्होंने जो बताया वह चौंकाने वाली बात ऐसे है कि लोग स्थानीय विधायक से या कहें तो स्थानीय विधायक जी के कार्यों से आक्रोशित तो हैं, उनके कार्यों की समीक्षा में लोग जरूर नेगेटिव मार्किंग करते हैं, लेकिन सरकार के कार्यों की समीक्षा में सरकार के प्रश्नों पर लोग बट जाते हैं, कुछ हिस्से में बट जाते हैं। इस आंकड़े को यदि हार जीत के हिसाब से देखा जाए तो इसका नतीजा कुछ इस तरह निकलता है। चूंकि हार जीत की गणित अलग होती है, चुनाव में हार जीत की गणित अलग होती है और मतदाता चुनाव के समय कुछ अलग मूड बना लेता है, क्योंकि जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरण, कार्य आदि, व्यक्तिगत लगाव, व्यक्तिगत प्रभाव, लोगों मतलब प्रत्याशी का प्रभाव आदि आदि भी चुनाव में मैटर करता है। तो इसलिए चुनाव की गणित अलग हो जाती है। इस गणित की यदि बात करें तो कांग्रेस के वर्तमान जो विधायक हैं उनको ही कांग्रेस यदि टिकट दे देती है और भाजपा अग्रवाल समाज से कोई ऐसा प्रत्याशी देती है जो गुटीय राजनीति से बाहर, भाजपा मैं यहां बताते चलूं, भाजपा 3 गुटों में यहां बटी हुई, 3 गुटों में बटी हुई है। उन 3 गुटों से अगर बाहर का प्रत्याशी होता है और अग्रवाल समाज का प्रत्याशी होता है तो इस सीट पर उस भाजपा के प्रत्याशी अर्थात भाजपा की जीत की संभावनाएं और बढ़ सकती हैं। वहीं यदि भाजपा अग्रवाल समाज से बाहर किसी ऐसे प्रत्याशी को टिकट देती है जो गुटीय राजनीति से अलग, भाजपा में हो लेकिन गुटीय राजनीति से अलग हो और अग्रवाल समाज का भी ना हो, और कांग्रेस यदि उस समय अग्रवाल समाज से किसी प्रभावी व्यक्तित्व को टिकट देती है तो उस समय कांग्रेस की जीत की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस सीट पर अग्रवाल समाज का प्रभाव माना जाता है। इस विषय में यदि हम बात करें तो 2003 से 2018 के विधानसभा चुनाव में हुए मतदान की यदि समीक्षा की जाए तो उसका परिणाम ये मिलता है कि आज तक 2003 से, जब से छत्तीसगढ़ बना तब से 2003 से 2018 तक चुनाव हुए। 2003 में हुआ, 2008 में हुआ, 2013 में हुआ, 2018 में हुआ। यदि इन चारों चुनावों को देखें तो पैटर्न एक जैसा बना हुआ है कि 43,000 से 71,000 तक मत प्राप्त हुआ है। इसमें सर्वाधिक मत डॉक्टर सकराजीत नायक, स्वर्गीय डॉक्टर सकराजीत नायक को मिला था। वो विजय अग्रवाल को हराए थे। विजय अग्रवाल उस समय भाजपा के प्रत्याशी थे और सकराजीत नायक कांग्रेस के प्रत्याशी थे और वो जीते थे, 71,000 वोट पाकर। वहीं भाजपा ने अभी तक मतलब 2003 से, यदि 2003 से देखें तो भाजपा अग्रवाल
बैकग्राउंड से ही, अग्रवाल समाज के ही प्रत्याशी को टिकट दिया है, जिसमें 52,000 से 91,000 मत भाजपा को प्राप्त हुआ है। पिछले चुनाव में वर्ष 2018 के चुनाव में भाजपा 2 भागों में बंट गई थी। एक तरफ भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी थे जिनका नाम स्वर्गीय रोशन लाल अग्रवाल, और दूसरी तरफ विजय अग्रवाल थे, जो कि भाजपा से किसी मतभेद के कारण इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, अर्थात निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में थे। वे 42,000 के लगभग 42,914 वोट पाए थे। उनको 22.41% मत प्राप्त हुआ था। रोशन लाल जी को 54,482 मत प्राप्त हुआ था, और प्रकाश नायक जो अभी वर्तमान विधायक हैं उनको 69,062 वोट प्राप्त हुआ था, मत प्राप्त हुआ था। यहाँ मतदान हुआ था 77.11%, अर्थात 69,000 में भी वो जीत गए। मतलब डॉक्टर सकराजीत नायक से भी 2,000 कम पा करके भी वे जीत गए। लेकिन इस सीट पर सबसे प्रभावशाली स्थिति तब रहती है जब यहाँ से अग्रवाल कैंडिडेट